नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना संकट के बीच हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान कई निर्देशों के बाद भी श्रद्धालु और साधु संतों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, जिसका असर अब यहां कोरोना विस्फोट के तौर पर दिख रहा है। पिछले 3 दिन से हरिद्वार में 500 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना महामारी पर भारी आस्था। हरिद्वार के कुंभ मेला में कोरोना विस्फोट। तीनों शाही स्नान में उड़ी नियमों की धज्जियां। पिछले 72 घंटे में मेला क्षेत्र में 1527 पॉजिटिव। कोरोना से चित्रकूट के महामंडलेश्वर कपिल देव जी का निधन। हरिद्वार में चल रहे आस्था और विश्वास के कुंभ मेले को कोरोना के सबसे बड़े हॉट स्पॉट के खतरे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पिछले 72 घंटों में संक्रमण फैलने की रफ्तार बेहद तेजी से बढ़ी है। इस बीच रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो गया है। ऐसे में आस्था के सैलाब को सड़कों पर आने से रोक पाना पुलिस और प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तीसरे शाही स्नान के दौरान भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अधिकतर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। पिछले 72 घंटे में सिर्फ हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र से 1527 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि कई संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें से एक नाम चित्रकूट के महामंडलेश्वर कपिल देव जी का नाम भी है। 12 अप्रैल को हरिद्वार में मिले 408 नए केस। 13 अप्रैल को मेला क्षेत्र में मिले 594 नए केस। 14 अप्रैल को 525 लोग कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार कुंभ में अब तक 3 शाही स्नान हो चुका है। बुधवार को हुए तीसरे शाही स्नान के दौरान करीब 13,51,000 लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। इससे पहले दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल यानी सोमवार को हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। किसी भी शाही स्नान के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। लाखों की भीड़ से कैसे निपटे प्रशासन? समय से पहले खत्म नहीं होगा हरिद्वार कुंभ। कुंभ मेले से पहले सरकार ने कहा था कि मेले में उन्हीं को आने की अनुमति दी जाएगी जिनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव होगी, और मेले में शिरकत करने वालों को कोरोना के कारण लागू किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह बाद में हटा ली गई, जिसका नतीजा सबके सामने है। अब देवभूमि की तीरथ सरकार ने कहा है कि हरिद्वार कुंभ अपने समय पर ही खत्म होगा। ऐसे में प्रशासन की मुश्किल यह भी है कि जहां लाखों की भीड़ हो, वहां सभी का टेस्ट भला कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं उत्तराखंड राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 2230 यानी 2203 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 397 मरीज इस दौरान ठीक होकर यानी कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे हैं। 9 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई है। इस वक्त अगर हम प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड में एक्टिव केस की जो संख्या है वो 12,484 पर पहुंच गई है। 12,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त पूरे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो इस वक्त बढ़कर 12,400 के पार हो गए, नहीं 12,500 के करीब इस वक्त उत्तराखंड में एक्टिव केस हैं। और पिछले अगर हम 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2200 से ज़्यादा संक्रमण के मामले रिपोर्ट हुए हैं, दर्ज किए गए हैं। 2230 नए कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। हालांकि 397 जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 12,484 हो चुकी है। फहीम तन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फहीम, 12,484 यानी तकरीबन 12,500 एक्टिव केस। उत्तराखंड जैसे राज्य जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी विकसित अभी तक नहीं हुई है, उन राज्यों की तुलना में जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर मानते हैं, जब वहां पर एक्टिव केस बढ़ रहे हैं तो वहां की स्थिति खराब हो गई है।
उत्तराखंड में तो स्थिति और खराब होती नजर आ रही, कोई 12,500 एक्टिव केस है उत्तराखंड में। देखिए, बड़ी संख्या है। जिस तरीके से एक्टिव केसेस बढ़े हैं लगातार 2000 और 2000 से ज्यादा आज संख्या है, 2230 नए केसेस हैं अलग अलग जगहों पर। देहरादून की अगर बात लें तो यहाँ पर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। टेस्टिंग के लिए लंबी लाइन हो रही है, ट्रीटमेंट के लिए लंबी लाइन हो रही है, वैक्सीनेशन की लंबी लाइन हो रही है, यानी दिक्कत बढ़ रही है। और जो केसेस हैं, जो जितने आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये चिंता में डालने वाले हैं। और मुझे लगता है कि शायद भविष्य की नजर डालते हैं कि डराने वाले आंकड़े हैं आने वाले दिनों के लिए अगर इसी तरीके से, क्योंकि हम जितने पिछले हफ्ते भर से देख रहे हैं तो लगातार संख्या बढ़कर ही आ रही है, स्टेबल भी संख्या नहीं हो रही है पॉजिटिव केसेस की। और राज्य में वैक्सीन की कमी हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, डोज की 10,000 की सरकार ने मांग की है। मुख्य सचिव ने ताजा जानकारी दी है जिसमें से 2-3 हजार ही मिल पाएंगे, इस तरह की बात केंद्र से अभी पता चल रही है। इसके अलावा कोविड-19 की जो वैक्सीन की जो डोज है वो भी कम है। तो एक तरीके से कहें तो जितनी तेजी से पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से व्यवस्थाएं नहीं दुरुस्त हैं। ये एक जरूर गंभीर बात है। और इस तरह से इन आंकड़ों को लेकर के चारों तरफ इस वक्त चिंता की लकीरें खींचने लगी हैं। तो अब अगर फहीम इस पूरे प्रकरण को हम देखें, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी सुदृढ़ उत्तराखंड में नहीं है, केसेस कम हो रहे हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला इजाद करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि देखिए, दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लग गया, महाराष्ट्र में पहले वीकेंड कर्फ्यू लग गया, संभव है अगले 10-15 दिनों में स्थिति नहीं सुधरी तो लॉकडाउन की ओर भी हम बढ़ते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में क्या चल रहा है? देखिए, अभी नया कोई प्लानिंग या नहीं, नया कोई फैसला अभी सरकार का नहीं है। जो देहरादून में नाइट कर्फ्यू है 10:30 से सुबह 5 बजे तक, वो चल रहा है। इसके अलावा जो बाकी कोरोना से बचाव की जो एसओपीज हैं उनका पालन हो रहा है। नया अभी ऐसा कोई फैसला नहीं है कि कहीं लॉकडाउन किसी हिस्से में होना है या रात्रि कर्फ्यू या दिन का कर्फ्यू कहीं और दूसरे हिस्सों में होना है, दूसरे शहर में होना है। बहरहाल अभी जो पहली व्यवस्था की गई है वही चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए फहीम। उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2220 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के विशेष तौर पर बात करें तो हरिद्वार में 629 लोगों की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव आई है और 9 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। हरिद्वार में इस वक्त कुंभ का भी आयोजन चल रहा है, कुंभ मेला इस वक्त लगा हुआ है और पिछले 24 घंटों में जितने मामले आए हैं उसके तकरीबन आप कह सकते हैं कि 25 से 30% जो पूरे उत्तराखंड के मामले हैं उसे 25 से 30% जो मामले हैं वो हरिद्वार में हैं। सुमित सैनी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। सुमित, महाकुंभ के बीच कोविड के केस बढ़ रहे हैं। हालांकि कुंभ से पहले कई सारे गाइडलाइंस ज़रूर दिए गए थे, लेकिन हमने पहले भी बात की है कि इतना प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि एक-एक लोगों के टेस्ट रिपोर्ट को देखा जाए, उनके टेस्ट करवाए जाएं। फिर भी इन परिस्थितियों में क्या कुछ तैयारी है हरिद्वार प्रशासन की, क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, उत्तराखंड में अब कोरोना का संकट बिल्कुल गहराता जा रहा है। अगर अब पिछले 24 घंटे की बात करें तो जो आज की रिपोर्ट है उसमें 2220 कोरोना पॉजिटिव पूरे प्रदेश में मिल चुके हैं, जिसमें देहरादून में सबसे ज्यादा 900 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव मिले। और हरिद्वार की बात करें तो 629 कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है हरिद्वार जिले से। और क्योंकि महाकुंभ हरिद्वार में चल रहा है तो हरिद्वार में महाकुंभ के चलते संतों में भी अब कोरोना संक्रमण की लहर लगातार दिखाई दे रही है। अभी जो एक महामंडलेश्वर थे जिनकी आज 13 तारीख को मृत्यु हो गई थी कोरोना के चलते, वो देहरादून में एडमिट थे, तो उसको उनकी भी मृत्यु हुई थी। जब आज हमने मेला स्वास्थ्य अधिकारी से जब जानना चाहा कि क्या अब, क्योंकि जो नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो भी कोरोना पिछले कुछ दिनों पहले वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उनको एम्स के अस्पताल में एडमिट करा गया था, उनका उपचार चल रहा था। जब हमने मेला स्वास्थ्य अधिकारी से पूछा कि क्या अब और अखाड़ों में संतों को अब तक कितने संतों को कोविड का टेस्ट किया गया, उन्होंने मात्र 40 जो अभी तक का जो है, अभी तक 40 से
50 लोगों को ही, संतों को ही कोरोना का टेस्ट करवा पाया। लेकिन जबकि यहाँ पर हरिद्वार में संतों की संख्या, अखाड़ों में यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पर साधु संत हैं, और जो लोकल श्रद्धालु हैं और जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो अखाड़ों की छावनियों में भी जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं संक्रमण और बढ़ सकता है उनके द्वारा। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग, जो मेरा स्वास्थ्य विभाग है, ये कहीं ना कहीं लापरवाह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हाँ, और टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो आंकड़े कहां से आएंगे, ये मूल बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका। वहीं देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी सरकारी कार्यालयों को ओम प्रकाश की ओर से, जो मुख्य सचिव हैं उनकी ओर से एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइंस जारी किया गया है। सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए। कार्यालय परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो। 2 कुर्सियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाए। सरकारी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक हो। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा। गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजों का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से उत्तराखंड के सभी सरकारी कार्यालयों को बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस दौरान जो सरकारी कार्यालय हैं वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। 2 कुर्सियों के बीच में 6 फीट की दूरी बनाकर ही काम करना होगा। मीटिंग्स जो होती हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। सशरीर आपको किसी मीटिंग में हाजिर होने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कीजिए। इसके अलावा जो गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसे चीज़ें होती हैं, इनका कार्यालय परिसर में पूरी तरीके से इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। इसको लेकर सभी सरकारी कार्यालयों को मुख्य सचिव की ओर से चिट्ठी लिखी गई है, निर्देश दिया गया है। वहीं देहरादून में डीएम आशीष श्रीवास्तव ने कोरोना को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मरीज डॉक्टर की निगरानी में होम आइसोलेशन में रहे। आशीष श्रीवास्तव ने कोरोना को लेकर निर्देश दिया है, मरीज डॉक्टर की निगरानी में होम आइसोलेशन में रहे। देहरादून में नाइट कर्फ्यू हुई लागू है, लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। देहरादून के चौराहों पर फोर्स बढ़ा दी गई है। हरिद्वार कुंभ के शाही स्नान के बाद अतिरिक्त जो फोर्स है वो वापस देहरादून लौट गई है, क्योंकि फोर्स जो है उनको शाही स्नान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए भेजा गया था हरिद्वार। अब वो वापस देहरादून अपने मुख्यालय लौट चुके हैं। तो इससे अब एक अतिरिक्त जो पुलिस कर्मियों की, सुरक्षा कर्मियों की कमी हो रही थी, उसे पूरा किया जाएगा। कोरोना मरीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि सभी अपने घर पर रहें, होम आइसोलेशन में रहें। डॉक्टर्स के दिशा निर्देश में होम आइसोलेशन में आप रहें। बॉर्डर पे चेकिंग हो रही है, और मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी फोर्स वगैरह जो है वो बढ़ेगी, मजिस्ट्रेट्स भी आ जाएंगे। तो डेफिनेटली ये और भी हम इसको सीरियसली और सख्ती से इसको टेस्ट करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जो है इसके जो स्प्रेड हो रहा है उसको जो है रोकें, और आप सभी लोगों के, जो हमारी देहरादून की जनता है, उसके सहयोग से डेफिनेटली हम इसको ऐसा कर पाएंगे। सर, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, क्या लॉकडाउन लग सकता है आने वाले समय? देखिए, अभी ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है। अभी जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको बताए गए हैं, और अभी राज्य सरकार जैसा निर्णय करेगी उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रपोजल मेरे संज्ञान में नहीं है। सर, जितनी तेज़ी के साथ बढ़े हैं केसेस, क्या पिछली बार क्योंकि राहत मिल गई थी कुछ दिनों के बीच में, तो व्यवस्थाएं इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं सर अस्पताल? देखिए, व्यवस्थाएं हमारी जो है इस समय हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं, बेड्स की प्रॉब्लम नहीं है, बेड्स और आर्गूमेंट किए जा रहे हैं। और जो केसेस हैं, अगर आप केसेस की पॉजिटिविटी की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट अभी भी हमारा 10 के आसपास, कहीं पे 10% के आसपास में है। तो अभी चीज़ों को और हम देख रहे हैं, कैपेसिटी को और बढ़ाने का प्रयास करें। उत्तराखंड में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा नहीं है। जितनी उत्तराखंड को वैक्सीन की जरूरत है उतनी वैक्सीन उत्तराखंड के पास इस वक्त नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज की भी कमी उत्तराखंड में है। केंद्र से 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग उत्तराखंड की ओर से की गई है। इनमें से 2 से 3 हज़ार ही अभी उत्तराखंड को
सेंटर की ओर से मिल पाए हैं। 7 लाख कोविड के डोज चाहिए, लेकिन अभी तक जो डोज हैं वो उत्तराखंड को नहीं मिल पाया है और इस बात की जानकारी खुद मुख्य सचिव ने दी है। कल जो पॉजिटिव केस आए थे उनकी संख्या है 1953 पूरे राज्य में, और जो कल मृत्यु हुई थी उसकी संख्या है 13, और अभी जो एक्टिव केसेज हैं वो हैं 10,770, और जो पॉजिटिविटी सैंपल आ रहा है वो 3.59% आ रहा है। ये ताजा स्थिति है। सर, हमारे जो अस्पताल हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो, रेमडेसिविर के इंजेक्शन की बहुत शॉर्टेज है सर। सरकारी अस्पतालों में भी बहुत शॉर्टेज है। कारण क्या है सर? क्या बाहर से नहीं आ रहा है या क्या स्थिति है सर? रेमडेसिविर की शॉर्टेज है, और इसके लिए परसों मैंने स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार को पत्र भेजा था कि हमें 10,000 आपूर्ति की है। उसमें उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में एक इसके लिए डेस्क स्थापित हुआ है, उससे हमारी वार्ता चल रही है, और 10,000 तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि हमें 2-3 हज़ार मिल जाएगा। और प्रतिदिन जो खपत दून हॉस्पिटल में है ये करीब 100 की है। ये 2,000 कब तक मिल जाएंगे सर? उन्होंने कहा कि 2 दिन में मिल जाएगा। ठीक सर, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है? कई जिलों में वैक्सीनेशन भी नहीं हो पा रहा है। वैक्सीन की भी कमी है। वैक्सीनेशन का रेट जो है, जो आखिरी जो सबसे अधिक गया था वो करीब 1,11,000 प्रतिदिन का था। इसके हिसाब से हमें 7 दिन का स्टॉक चाहिए, तो करीब 7 लाख। ब्रेक के बाद आपका देहरादून से अगली खबर है। कुंभ अपने निर्धारित समय पर ही खत्म होगा। 30 अप्रैल तक निर्धारित तिथि से पहले समाप्त होने की संभावना नहीं है। इस वक्त कुंभ का आयोजन चल रहा है। 30 अप्रैल से पहले 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का मेला है, और ये आशंका जताई जा रही थी, कुछ लोग ये कयास लगाए रहे थे कि संभवतः कुंभ को पहले खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर कहा जा रहा है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। सीएम कार्यालय ने ऐसे किसी फैसले से फिलहाल इनकार किया है। सोशल मीडिया पर कुंभ पहले ही खत्म होने की संभावना जताई जा रही थी, जिससे इनकार किया गया है। सीएम कार्यालय की ओर से कहा गया कि इस तरीके का कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है। 1 अप्रैल से कुंभ मेले की विधिवत शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ मेला चल रहा है, और जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, अभी आज 15 तारीख है तो 15 दिन अभी और हैं। ऐसे में स्पष्ट कर दिया गया है कि कुंभ अपने समय पर ही खत्म होगा, उससे अभी तक उससे पहले खत्म करने को लेकर कोई बातचीत नहीं है। वहीं हरिद्वार में गुप्ता बंधुओं ने परिवार के साथ शाही स्नान किया है। शाही स्नान के बाद गुप्ता बंधुओं ने तय रूट को ही बदल दिया। हरिद्वार में गुप्ता बंधुओं ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शाही स्नान किया था। संतों के स्नान और वापसी का रूट पहले से निर्धारित था। गुप्ता बंधु हर की पैड़ी से संतों की वापसी के रूट के बजाय होटल जाने लगे, पर पुलिसकर्मियों ने उनको हर की पैड़ी बैरियर पर रोक लिया और कहा कि संतों के साथ स्नान किया है तो उनके रूट से ही जाना होगा। काफी समय तक पुलिस से नोकझोंक के बाद गुप्ता बंधुओं ने पुलिसकर्मियों को आईजी मेला संजय गुंजियाल तक जान पहचान होने की धमकी दी। इस पर कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नियमों का अगर कोई पालन नहीं करेगा, कानूनी रूप से अगर वो गलत रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति हो कानून से ऊपर नहीं है। अगर उसमें किसी नियम का पालन नहीं किया हो या किसी क्राइम पे वो अगर इन्वॉल्व रहा हो या अपराध की श्रेणी में आता है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। कानून सबसे ऊपर है, बाकी कोई व्यक्ति विशेष। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।